हमने पिछली क्लासों में भारतीय संघीय व्यवस्था के बारे में अध्ययन किया। आज हम भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षणों का अध्ययन करेंगे कि संविधान का संघात्मक स्वरूप, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। यद्यपि भारतीय संविधान में संघ फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन भारतीय संविधान में ऐसे समस्त लक्षण विद्वान हैं जो किसी संघात्मक शासन व्यवस्था की आधारभूत विशेषताएं हैं। भारतीय संविधान में संघीय सरकार की आधारभूत विशेषताएं अनेक हैं। उसके बारे में एक के बारे में अध्ययन करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली विशेषता हम देखें कि संविधान की सर्वोच्चता एवं लिखित संविधान की संघात्मक शासन व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च होता है, संविधान लिखित होता है, संविधान कठोर होता है। तो संघीय संविधान का मुख्य लक्षण लिखित संविधान एवं संविधान की सर्वोच्चता है। संघीय शासन व्यवस्था में संविधान के लिखित स्वरूप से केंद्र एवं राज्यों के मध्य मतभेद एवं अंतर्विरोध के अवसर कम हो जाते हैं। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। यह देश की सर्वोपरि विधि है। यह विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, और संविधान को बनाने में, इसका निर्माण करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय भी लगा था। इस प्रकार यह विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। संविधान के संघीय व्यवस्था से संबंधित उपबंधों में संशोधन राज्यों की सहमति के बिना नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान इस देश का लिखित सर्वोच्च कानून है। इसके उपबंध सभी सरकारों पर वैधकारी हैं और किसी भी सरकार द्वारा संविधान का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। इसलिए संविधान सर्वोच्च है, संविधान लिखित भी है। अगली जो संघात्मक व्यवस्था की विशेषता वो है शक्तियों का विभाजन, कि संघ सरकार और राज्य सरकारों के बीच संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन किया जाता है। अन्य संघों की भांति भारतीय संविधान द्वारा संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के लिए 3 सूचियां हैं। कौन कौन सी सूचियां हैं? वो 3: संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का निर्माण किया गया है। यद्यपि भारतीय संविधान में शक्तियों के वितरण की प्रक्रिया कनाडा के संविधान का प्रभाव है, तथापि ऑस्ट्रेलिया के संविधान की भांति समवर्ती सूची को जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान के समान अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार को सौंपी गई है। कि कनाडा के संविधान में व्यवस्था है कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार के पास हुई, उसी प्रकार से भारत में भी अवशिष्ट शक्तियां जिनका उल्लेख नहीं किया गया उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होगा। और जो समवर्ती सूची हमने ली है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान में समवर्ती सूची का उल्लेख है, उस प्रकार से भारतीय संविधान में भी समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। शक्ति विभाजन 3 सूचियों के आधार पर किया गया है। अब हम देखें संघ सूची। संघ सूची क्या है? संघ सूची में 97 विषय हैं। संघ सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जो राष्ट्रीय महत्व के हैं तथा जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार संसद को है। अर्थात संघ सूची वह सूची है जिस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है
और जिसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं उनको शामिल किया गया है। यह सूची तीनों सूचियों में विशाल है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तीन सूचियां। इनमें सबसे बड़ी सूची है कौन सी? संघ सूची। इसके प्रमुख विषय हैं जिस पर हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे: रक्षा, विदेशी मामले, युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय संधि, अणुशक्ति, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, जनगणना, बैंकिंग, नागरिकता, संचार, विदेशी व्यापार, वायु तथा जल परिवहन, डाक, तार, दूरसंचार इत्यादि। इसमें ऐसे विषय हैं जो संपूर्ण देश की को एकता के सूत्र में बांधते हैं। इन विषयों को संघ सूची में शामिल किया गया है। अगली है राज्य सूची कि मूल संविधान के अंतर्गत राज्य सूची में कुल 66 विषय रखे गए थे। कितने रखे गए थे? 66। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा राज्य सूची के 4 विषयों शिक्षा, नापतोल, वन, जंगली जानवरों और पक्षियों की रक्षा, ये 4 जो विषय थे राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में कर दिया गया। किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य सूची के 4 विषय शिक्षा, नापतोल, वन, जंगली जानवरों और पक्षियों की रक्षा, इन विषयों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया। राज्य सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जो स्थानीय महत्व के हैं तथा जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार राज्य विधानमंडलों को है, अर्थात राज्य सरकारों को है। लेकिन कुछ विषय या कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद भी इस सूची में शामिल विषयों पर कानून बना सकती है। अगर देश के सामने कुछ विशेष परिस्थिति आ जाए तो संसद भी, केंद्र सरकार भी राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अब राज्य सूची में कौन कौन से विषय हैं उनको कुछ संक्षिप्त में कुछ के बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसमें है पुलिस, न्याय, जेल, स्थानीय स्वशासन जिसमें ग्रामीण पंचायती राज और नगर पालिका आदि शामिल है, सार्वजनिक स्वास्थ्य, चिकित्सा विभाग, कृषि, सिंचाई और सड़कें आदि, इन विषयों को राज्य सूची में शामिल किया गया है। तीसरी सूची है समवर्ती सूची। इस सूची में वे विषय रखे गए हैं जिनका महत्व क्षेत्रीय और संघीय दोनों ही दृष्टियों से है, अर्थात दोनों के लिए आवश्यक है। मूल संविधान के अनुसार इस सूची में 47 विषय थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो राज्य सूची के 4 विषय को भी समवर्ती सूची में शामिल कर दिए गए और एक नवीन विषय जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची में जोड़ा गया। इसमें कुछ विषय हैं, कौन कौन से हैं समवर्ती सूची में, कुछ विषय के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे फौजदारी विधि और प्रक्रिया, निवारक निरोध, विवाह और विवाह विच्छेद, कारखाने, श्रमिक संघ, औद्योगिक विवाद, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, वन, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन आदि विषयों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। कनाडा की भांति भारत में भी अपशिष्ट अधिकार, अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को ही प्रदान की गई है। अगर हम देखें कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा के प्रस्ताव से संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, ये संविधान में प्रावधान किया गया है।
अनुच्छेद 250 के अनुसार संकट काल में भी संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 252 के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के निवेदन पर संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है।